हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडिफिकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज है 23 मई और 23 मई के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वे हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाएं और कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। हमने लास्ट में क्वेश्चन भी रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन बना है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यह हर साल 22 मई को मनाया जाता है। जैसा कि जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पृथ्वी जैव विविधताओं की बदौलत जीवन को बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं। यह जंगल, वन्यजीव, कीट, नदियों, समुद्र हमारे अस्तित्व एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। इसी जैव संपदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए दुनिया हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाती है। इस बार का थीम बना यानी 2020 का थीम बना है कि प्रकृति में ही हमारा समाधान है। हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तभी प्रकृति हमारा सम्मान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार की तरफ से अम्फान तूफान के राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज किस राज्य के लिए ऐलान किया गया है। तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल के लिए। जैसा कि पश्चिम बंगाल के लिए किया गया है तो केंद्र सरकार की तरफ से मृतक अम्फान तूफान में मृतक के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। अम्फान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई। इस प्रकार कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। जैसा कि पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ पश्चिम बंगाल के जो सीएम है वह है पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वह है ममता बनर्जी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह है जगदीप धनखड़। जैसा कि जो पश्चिम बंगाल है इसकी राजधानी है कोलकाता और यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे किस देश ने मुक्त आकाश संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो यह की है अमेरिका ने। तो यह अमेरिका ने किया है। तो हम इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं कि यह क्यों निकली। तो हम इसके बारे में देखते हैं। अभी अमेरिका ने सभी को सूचित किया है कि वह उस संधि से बाहर हो रहा है जिसके तहत 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है। अमेरिका इसलिए बाहर होना चाहता है क्योंकि उसका कहना है कि रूस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने पहली बार जुलाई 1955 में इस प्रस्ताव को दिया था कि अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई उड़ानों की अनुमति दें। मॉस्को ने इस प्रस्ताव को पहले अस्वीकार कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मई 1989 में फिर से यह प्रस्ताव रखा और जनवरी 2002 में यह संधि लागू हो गया। अभी 34 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं और 1500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और विदेश में ऑफशोर विंड और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किन 2 महारत्न कंपनियों ने आपस में समझौता किया है। तो यह किया है एनटीपीसी और ओएनजीसी, यानी कि थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों। तो हम इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। जैसा कि एनटीपीसी के साथ इस सहयोग के माध्यम से ओएनजीसी को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने में मदद मिलेगी। जैसा कि एमओयू के मुताबिक दोनों कंपनियां भारत और विदेश में अक्षय ऊर्जा के स्रोत में तलाशेंगी। जैसा कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 2040 तक 5 से 10 गीगावाट का पोर्टफोलियो बनाना चाहती है। देश की
टॉप ऑयल एंड गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड यानी ONGC और सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा कारोबार के साथ आई है। दोनों कंपनियों ने संयुक्त होकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जैसा कि NTPC और ONGC ने किया है, तो हम देखते हैं NTPC के महानिदेशक कौन हैं। तो यह है गुरदीप सिंह और ONGC के महानिदेशक हैं शशि शंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हर साल मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्य व्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह किया है हरियाणा ने। तो इस हरियाणा ने किया है, तो हम हरियाणा के बारे में देखते हैं। जैसा कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वह है फरीदाबाद और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वहाँ है सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ पर विधानसभा की 90 सीट, राज्यसभा की 5 सीट और लोकसभा की 70 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 7 सेवाएं उपलब्ध कराने से चर्चा में रही उमंग क्या है? तो यह एक एप्लीकेशन है यानी एक ऐप है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि यह क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसा कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यानी उमंग का 22 मई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने के सचिव डॉक्टर M राजीवन ने IMD के महानिदेशक डॉक्टर M महापात्र और MEGD के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक सिंह की मौजूदगी में यह उद्घाटन किया गया है। और जो उमंग है इसका शुभारंभ 2017 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसमें 7 सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पर ऑन बोर्ड कराया गया। तो इसमें क्या है, पहला क्या है वर्तमान मौसम, दूसरा है नाव कास्ट और तीसरा है शहर पूर्वानुमान और चौथा है वर्षा की सूचना, पांचवा है पर्यटन पूर्वानुमान, छठा है चेतावनियां और सातवां है चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में चर्चा में रही फिक्की के महिला संगठन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया है जानवी फूकन को। तो जैसा कि फिक्की की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किया गया है, तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में चर्चा में रहे मीठी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है शहद उत्पादन से। तो यह शहद उत्पादन से संबंधित है। तो हम कुछ चीजें देखते हैं जैसा कि मीठी क्रांति किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कदम यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सफल प्रयास रहा है, जो कि श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नीली क्रांति के बाद हमारे देश को अब मीठी क्रांति की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा की है? तो क्या की है 0.40%। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। हम इसे एक बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हमें बैंकों से मदद लेने की जरूरत होती है, तो हम बैंक से लोन लेते हैं और हम इसके बदले में बैंक को इंटरेस्ट यानी ब्याज देते हैं। और इसी तरह बैंक को अपनी ज़रूरत और अपने कामकाज के लिए कभी कभी पैसों की ज़रूरत होती है, तो बैंक RBI से कर्ज लेता है और बैंक इस लोन पर RBI को जिस रेट पर इंटरेस्ट चुकाता है वही रेपो रेट कहलाता है। जैसा कि यह RBI ने किया है, तो हम RBI के बारे में देखते हैं। जैसा कि RBI की गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है दिलीप उम्मेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो यह बनी है कार्मेन रेनहॉल्ट।
तो यह विश्व बैंक की बनी है। तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1945 में, जुलाई 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में चर्चा में रहे किसने 2021-2022 के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला है? तो यह संभाले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक कल का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जैक मा ने किस बैंक से इस्तीफा दिया है? तो यह दिया है सॉफ्ट बैंक से। एक कल का क्वेश्चन है, आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के प्रश्न में है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।